मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आपका स्वागत है आरपी कोचिंग में। आज की स्टैटिक जीके की श्रृंखला में आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? कहां पर है? तो यह है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। यह महाराष्ट्र का एक जिला जिसका नाम क्या है, पालघर। कौन सा जिला? पालघर। पालघर में है। यह पालघर कहाँ है? अरब सागर के किनारे है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। और किसकी मदद से हुआ था इसकी स्थापना? तो यूएसए। किसकी सहायता से हुआ था इसकी स्थापना? यूएसए ने इस ऊर्जा संयंत्र को बनाने में क्या किया था? हमारी मदद किया था, यानी भारत की मदद किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा है कि काकरापारा है कि तारापुर है कि कलपक्कम है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तारापुर, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अरे वही वाला जो पहला था, यानी कि कहां पर है तारापुर? वही महाराष्ट्र में पालघर जिला में वही है। स्थापना वही कब होती है? 1969 में। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान की, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो कहां पर है काकरापार? तो गुजरात में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह गुजरात में एक जिला है जिसका नाम क्या है? सूरत। और सूरत में काकरापार गांव है, वहीं पर है। और यहीं पर एक नदी बहती है। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो नदी का नाम याद रखना है, तापी नदी। और यह एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार में है? तो रावत भाटा कहां पर है? यह जो है राजस्थान में। और राजस्थान में किस जिले में है? राजस्थान के किस जिले में है? अगर जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़। और नदी पूछा जाए किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे है। और यह किसकी सहायता से बनाया गया था? तो कनाडा की सहायता से इसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केरल में है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा में? तो कलपक्कम कहां पर है? तो कलपक्कम है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यह तमिलनाडु के किस जिले में है? तो हमको जिला याद रखना है, चेंगलपट्टू नामक जिले में है। और बंगाल की खाड़ी के पास है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 के दशक में। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली में? तो नरौरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगर पूछा जाए कौन सा जिला है जहां पर है? तो बुलंदशहर। कौन सा है? बुलंदशहर। नदी कौन सी नदी है? किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी। और इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुडोनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान? तो ये किस देश की सहायता से इसे बनाया गया? तो रूस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुडोनकुलम किस राज्य में है? तो हमको याद रखना है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या गोवा? तो कहां पर है ये कैगा? तो कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक का जिला पूछा जाए किस जिले में है? तो उत्तर कन्नड़ जिले में है। और यह पश्चिमी घाट के जो घना जंगल है, पश्चिमी घाट में स्थित जो घना जंगल है, उसी के बीच में है। ये हमको क्या करना है? याद करना। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे अधिक परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? तो सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में कितने हैं? तो 2। कितने हैं परमाणु संयंत्र? 2 हैं। एक है कलपक्कम, दूसरा है कुडून कुलम, ये 2 हैं। यानी कि भारत का यही एक तमिलनाडु राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हैं। अगला प्रश्न है, कुडूनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ये तो हमने देख लिया, कहां पर है? तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ द्वारा, इसरो द्वारा, एनपीसीआईएल द्वारा, बीएआरसी द्वारा? तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन सी, यानी कि एनपीसीआईएल, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये याद रखना है 1987 में। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे है? नर्मदा, तापी, गंगा या गोदावरी? तो हमको क्या याद करना है? तापी, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे है? यमुना, गंगा, घाघरा या सरयू? तो किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे है? कि चंबल नदी, की बेतवा, नर्मदा या महानदी? तो रावत भाटा किस नदी के किनारे है? हमें याद रखना है चंबल, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र का अन्य नाम क्या है? कलपक्कम परमाणु संयंत्र का अन्य नाम क्या है? इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एमएपीएस, केएमपीएस, आरएपीएस, टीएपीएस? इसको क्या कहेंगे? एमएपीएस, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, यानी कि मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु संयंत्र का संक्षिप्त नाम क्या है? केएपीएस है, केजीएस है, केएपीएस सेकंड है, केजीएस? यानी कि कैगा जनरेटिंग स्टेशन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि कैगा जनरेटिंग स्टेशन, या हिंदी में कहें तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसका क्या हो जाएगा? संक्षिप्त नाम हो जाएगा। किसका? कैगा का। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र का संक्षिप्त नाम क्या है? टीएपीएस है, आरएपीएस है, एमएपीएस है, एनएपीएस है? तो तारापुर का क्या हो जाएगा? तो इसका संक्षिप्त नाम तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन क्या हो जाएगा? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा सही जवाब? तारापुर कहां पर है? ये हमको पता ही है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु संयंत्र का संक्षिप्त नाम क्या है? एनएपीएस है, एनपीएस है, एनजीएस है, एनसीएस है? किसकी बात हो रही है? नरौरा। इसका संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा? एनएपीएस, यानी कि नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि कहां पर है? उत्तर प्रदेश। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर किस संयंत्र में स्थापित किया गया? तारापुर, रावरभाटा, कलपक्कम या काकरपारा? तो कहां पर रिएक्टर यह स्थापित किया गया? स्वदेशी मतलब अपने देश का बना हुआ। तो इसका कौन सा स्थान है? तो हमको याद रखना है रावतभाटा, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, होमी जी भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1909 कहां पर? मुंबई में हुआ था। और ये क्या थे? पारसी थे। क्या थे? पारसी समुदाय से आते थे। कौन? यही होमी जे भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा। और इन्होंने इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कहां से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। कौन? होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।